बात करने वाले हैं द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन पार्ट 1 के बारे में। ये मूवी ट्वाइलाइट सीरीज का 4th पार्ट है, यानी कि उसका सेकंड लास्ट पार्ट। मूवी की शुरुआत करने से पहले जिन्होंने नया सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, उन्हें एक छोटी सी शॉर्ट समरी दे देते ताकि वो मूवी को अच्छी तरह से समझ सके। मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। पहली होती है बेला स्वान, जो कि एक ह्यूमन होती है, पर उसे एक एडवर्ड नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो एक वैम्पायर होता है। साथ ही एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जेकब। जेकब दरअसल एक वेयरवुल्फ होता है जिसे बेला से प्यार हो जाता है, पर क्योंकि बेला एडवर्ड से प्यार करती है, इस बात से जेकब बेला से काफी नाराज होता है। सो ये शॉर्ट समरी थी। बाकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी तीनों सीरीज और तीनों पार्ट्स का, ताकि आप इस मूवी को अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए मूवी के साथ शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जेकब को देखते हैं, जो कि एक वेयरवुल्फ होता है। वो गुस्से से अपने घर से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक पेपर का टुकड़ा होता है। वो उसे जमीन पर फेंकता है और गुस्से में वेयरवुल्फ बनकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पिता बिली ब्लैक वहाँ पर आते हैं और उस पेपर को उठाते हैं। वो दरअसल एडवर्ड और इजाबेल यानी कि बेला, उनकी शादी का इनविटेशन कार्ड होता है, जिसे देखकर जेकब काफी नाराज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कार्ड उसके पिता यानी कि बेला के पिता चार्ली के पास भी पहुंचाया जाता है। साथ ही उसकी माँ, जो कि फीनिक्स में रहती है, उनके पास भी वो कार्ड दिया जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शादी के एक रात पहले बेला अपने कमरे में अपनी चीजों की पैकिंग कर रही होती है। उसी दौरान एडवर्ड उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसे बताता है कि वो वैसा नहीं है जैसा वो समझती है। उसने अपने पास में बहुत से बुरे काम किए हैं और उसने बहुत से लोगों को मारा है। हालांकि जिन लोगों को उसने मारा है वो क्रिमिनल्स या फिर रेपिस्ट होते थे, बट स्टिल वो एक ह्यूमन थे, और ये जानते हुए भी उसने बहुत लोगों के मर्डर्स किए हैं। जिस पर बेला उससे कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसने पास्ट में क्या किया है, वो एक अच्छा इंसान है और उसने बुरे लोग को मारकर और ज्यादा अच्छे लोग को बचाया है, तो इस बात का उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। दरअसल यहाँ बात ये होती है कि एडवर्ड को ये डाउट होता है कि बेला जब नई वैम्पायर बनेगी शादी के बाद, तो क्या वो अपने आप पर काबू कर पाएगी या नहीं। जिस पर बेला उसे कहती है कि वो जरूर इस पे काबू कर लेगी और उसे उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं एमिट बेला की खिड़की पर आता है और वो एडवर्ड को अपने साथ बैचलर पार्टी के लिए ले जाना चाहता होता है। तो बेला उससे कहती है कि तुम चले जाओ और कल मैं तुम्हें शादी के जोड़े में मिलूंगी। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि बेला शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हुई होती है, जहां वो एडवर्ड को पाती है। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला शादी कर लेते हैं, पर उसी के साथ वो अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा खून पाते हैं और जल्दी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने वहाँ पे जितने भी मेहमान हैं उन सभी को मार दिया है। पर दरअसल ये सारी चीजें बेला अपने सपनों में देख रही होती है। अगला दिन होता है, शादी का डेट आता है और उसके माता पिता बेला से मिलने कार्लाइल के घर पहुंचते हैं, जहां वो ग्रेजुएशन के इतने सारे कैप्स देखते हैं और जिसे देखकर उन्हें कार्लाइल फैमिली पे काफी शक होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से तैयार हुई होती है और बेहद प्यारी लग रही होती है। इसलिए वो दोनों मिलकर बेला को एक हेयर पिन गिफ्ट देते हैं। वो उनका पुश्तैनी हेयर पिन होता है, जिसे बेला अपने सर में लगा लेती है और बहुत खूबसूरत लगती है। तभी हम देखते हैं कि बेला बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाती है और अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई होती है। तब उसके पिता बेस्ट मैन बनकर उसे एडवर्ड के पास ले जाते हैं। जब बेला एडवर्ड को देखती है तो उसकी सारी घबराहट दूर हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में उसके पास चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि दोनों वेडिंग वॉस लेते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फाइनली उनकी शादी हो जाती है। रात को एक रिसेप्शन पार्टी रखी गई होती है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को जंगल में पीछे ले जाता है, जहां वो उसे सरप्राइज देने के लिए जेकब को बुलाता है। जेकब को देखकर बेला काफी खुश हो जाती है और भागकर जाकर उसके गले लग जाती है। जेकब भी बेला को इंसानी रूप में पाकर काफी खुश होता है, पर बेला उसे बताती है कि वो आज रात नहीं बल्कि अपने हनीमून से वापस आने के बाद वैम्पायर बनेगी। जिस पर जेकब उस पर काफी नाराज हो जाता है। वो कहता है कि एक इंसान और एक वैम्पायर अगर इंटीमेट होंगे तो उससे इंसान की जान जा सकती है, दैट मीन्स बेला उससे मर सकती है। इस बात से वो काफी नाराज हो जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। तो बेला उससे कहती है कि नहीं, वो उसका डिसीजन है, इसीलिए वो उसमें दखल ना करे, जिस पर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एडवर्ड आ जाता है और वो जेकब को रोकता है, पर क्योंकि जेकब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो वो एडवर्ड पर हमला करने लगता है, जिस पर उसके दोस्त वहाँ बीच में आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है कि वो
और तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। ऐसा बोल करके वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एडवर्ड और बेला अपने हनीमून पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ उसकी सारी फैमिली उसे सी ऑफ करने के लिए आई हुई होती है। वे सब बहुत खुश होते हैं और एट लास्ट वो लोग रियो के लिए निकल जाते हैं। रियो पहुंचकर वो लोग बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ डांस भी करते हैं। पर वो ज़्यादा वक्त वहाँ स्पेंड नहीं करते क्योंकि कार्लाइल की तरफ से उन्हें एक गिफ्ट मिला होता है। एडवर्ड बेला को एक बोट में बैठाकर उसे एक प्राइवेट आइलैंड लेकर जाता है, जहाँ वो अपने हनीमून का फर्स्ट नाइट स्पेंड करने वाले होते हैं। वहाँ पहुँचते ही एडवर्ड बेला को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है। पर क्योंकि बेला बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है तो वो उससे कहता है कि वो उसका बीच पर इंतजार करेगा और वो अपना टाइम लेकर आराम से उसके पास आए। तभी हम देखते हैं कि दोनों बीच पर चले जाते हैं, जहाँ बेला भी पहुंचती है एडवर्ड के पीछे, और वो लोग काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और रात को इंटीमेट भी होते हैं। उसके बाद जब दिन होती है तो बेला अपनी नींद से जागती है और वो देखती है कि उसका कमरा बहुत ही बुरी हालत में होता है। खैर, वो कल रात के बारे में सोचने लगती है आईने के सामने खड़े होकर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एडवर्ड आ जाता है और वो बेला को बताता है कि उसकी वजह से कल रात बेला को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। वो उसके हाथ पे और उसके गले और उसके कंधे पे लगे हुए निशान उसे दिखाता है, जो कि एडवर्ड की वजह से हुए होते हैं। पर बेला उससे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि उसने ये सब कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वो लोग काफी अच्छा टाइम, काफी क्वालिटी टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं, जहाँ वो झरने पे जाते हैं और पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेकब, जो कि एडवर्ड से काफी नाराज होता है। वो कहता है कि अगर बेला को कुछ भी हुआ तो वो एडवर्ड को मार देगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड एक सुबह कहीं हंट करने के लिए गया होता है। तभी बेला को काफी भूख लगती है और वो चिकन निकाल कर खाने लगती है। तभी चिकन खाने के दौरान उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो भाग करके अपने वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो उल्टियां करने लगती है। जब एडवर्ड उसके पास आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब बेला उससे कहती है कि मुझे लगता तो नहीं है कि ये हो सकता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि एलिस का कॉल बेला को आता है और वो उसे बताने लगती है। उसी दौरान उसे ऐसा लगता है कि उसके पेट में कुछ तो हिला है और इस बात से वो काफी घबरा जाती है। इस बात से एडवर्ड भी काफी घबरा जाता है और वो कार्लाइल से बात करता है, जो कि उसे जल्द से जल्द दोबारा बेला को वहां लेकर आने के लिए कहते हैं। एडवर्ड खुद पर काफी नाराज होता है, इसलिए वो कहता है बेला से कि तुम्हारे अंदर जो भी चीज है मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। पर बेला को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अपने बच्चे को एक चीज कहता है और बेला को कहीं ना कहीं उस बच्चे से अटैचमेंट हो जाती है। खैर, वो लोग वहां से निकल जाते हैं और फोक्स पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चार्ली, जो कि बेला के पिता होते हैं। उन्हें बेला ने फोन करके ये कहा होता है कि वो कहीं बाहर जा रही है और कुछ दिनों तक उनसे नहीं मिलेगी। ये बात वो जाके बिली ब्लैक अपने दोस्त को बताते हैं, जहाँ जेकब भी होता है। जब जेकब ये सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बाइक लेकर कार्लाइल फैमिली के पास आता है और वो आके वहाँ एडवर्ड के पिता से बात कर रहा होता है। जब वो उनसे बात कर रहा होता है उसी दौरान उसे ये पता चलता है कि बेला वहीं घर में ही है। तब वो जाता है उसके पास में और उससे मिलता है। पर जब वो बेला को देखता है तो उसे देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि बेला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसके गाल पचक गए होते हैं और उसकी आंखों के नीचे बहुत काली झुर्रियां पड़ी हुई होती है। जब बेला खड़ी होती है तो वो उसके पेट को देखता है और जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो एडवर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो कार्लाइल से ये भी कहता है कि तुम्हें इस चीज को बेला के अंदर से जल्द निकालना होगा। तब एडवर्ड जेकब को अपने साथ लेकर चले जाता है और वो कहता है कि तुम्हें बेला को मनाना होगा ताकि वो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रही है तो शायद तुम्हारी मान ले। जेकब बेला से बात करने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं मानती, जिस बात से वो नाराज हो जाता है और बाहर जाकर जोर से हॉल करने लगता है। ये सुनकर बाकी जो भेड़िए होते हैं उसके झुंड के, वो सब भी हॉल करते हैं और उसके पास आ जाते हैं और सभी को पता चल जाता है कि बेला के पेट में एक इमॉर्टल चाइल्ड है जो कि उनके फ्यूचर के लिए खतरा हो सकता है और वो आगे जाके आगे की पीढ़ियों के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो वो लोग उसे मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवर्ड की पूरी फैमिली काफी टेंशन में होती है क्योंकि वो बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है और वो बेला की बॉडी के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता और उसकी वजह से बेला की हालत डे बाय डे और ज्यादा खराब होने लगती है। कार्लाइल, जो कि एडवर्ड के पिता होते हैं, वो भी बेला को ये बात समझाते हैं पर बेला उनकी भी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जब वो बच्चे को जन्म दे देगी उसके बाद वो उन्हें वैम्पायर बना दे तो इससे शायद उसकी जान बच जाएगी। खैर, पूरी फैमिली इस बात से काफी टेंशन में होती है क्योंकि बच्चा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। तभी जेकब उनसे कहता है कि क्यों ना आप लोग बेला को खून पिलाकर देखें, क्योंकि वो एक पिशाच का बच्चा है तो शायद उसे खून चाहिए होगा। तो वो ये सभी ट्रिक को ट्राई करते हैं और ये सफल होता है, ये काम करता है क्योंकि वो खून ही होता है जो उस बच्चे को चाहिए होता है प्रॉपर्ली डेवलप होने के लिए।
इस बात को काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन एडवर्ड के माता पिता जेकब को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि क्योंकि अब सारा खून उनके पास जो था वो खत्म हो चुका है, तो अब उन्हें वेयरवुल्व्स के इलाकों में जाके हंट करना पड़ेगा खून के लिए, और वो उससे मदद भी मांगते हैं। तो जेकब उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं जाके हमारे जो दोस्त है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ ताकि आप लोग जाकर खून ला सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेला जब अपने बच्चों के नाम डिसाइड कर रही होती है, उसी वक्त उसका पैर स्लिप होता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है, जिसकी वजह से उस बच्चे की डिलीवरी उन्हें रातों रात करनी पड़ती है। खैर, बच्चा तो सही सलामत निकल जाता है, पर बेला जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में होती है, वो मरने की कगार पर आ जाती है। एडवर्ड अपना निकाला हुआ वेनम उसके दिल में इंजेक्ट कर देता है, बट स्टिल इसका कोई असर बेला पर नहीं होता और वो मर जाती है, जिसकी वजह से जेकब बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और बाहर आके रोने लगता है। ये देखकर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि बेला मर चुकी है और वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि एडवर्ड बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है बेला को वापस जिंदा करने के लिए, और एट दी एंड बेला की बॉडी एडवर्ड के वेनम पर रिएक्ट करने लगती है और धीरे धीरे उसकी जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जिससे बेला को काफी तकलीफ होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जेकब उस बच्चे को गुस्से में मारने जाता है, पर जब वो उसके पास उसे मारने जाता है तो वो उसकी आंखों में देखता है और उसकी आंखों में देखते ही उसे अपना फ्यूचर उस बच्चे के साथ नजर आता है और वो उस बच्चे के ऊपर इम्प्रिंट कर देता है, यानी कि उस पर अपनी छाप छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स के बीच में झगड़ा होने ही वाला होता है, तब जेकब वहां बीच में आ जाता है और उनसे कहता है कि मैंने उस लड़की के ऊपर इम्प्रिंट कर दिया है, जिसका मतलब ये होता है कि अब रेनेज में जेकब की जीवन साथी हो गई है और उनके लॉ के अनुसार अब वेयरवुल्व्स उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते और साथ ही उसके परिवार वालों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वहीं साथ ही हम ये देखते हैं कि बेला की बॉडी धीरे धीरे हील होने लगती है और एट लास्ट उसकी आंखें खुलती है और वो एक वैम्पायर बन जाती है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अब ट्विलाइट ब्रेकिंग डॉन पार्ट 2 हम जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।